हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। आई वेलकम यू ऑल विद द इस्लामिक ग्रीटिंग्स। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे, ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो आपको स्वागत है हमारे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है यूनिवर्स ऑफ एमएलटी। ठीक है, तो बच्चों हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। उस पे हमने 11 लेक्चर्स हो चुके हैं हमारे। ठीक है, तो 11 लेक्चर्स में हमने कहाँ तक पढ़ा है? हमने पढ़ा है जो रिफ्रैक्शन तक। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्शन में मैंने बोला रिफ्रैक्शन क्या होता है, क्यों होता है, और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कल मैंने पढ़ाया था लेक्चर नंबर 11 में। आज है लेक्चर नंबर 12। अगर किसी को कोई लेक्चर छूट गया है यहाँ तक तो वो यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बाय यूनिवर्स ऑफ एमएलटी। ठीक है, वहाँ पे एक प्ले लिस्ट निकल करके आएगा, तो वहाँ पे आप देख लेना। ठीक है। दो देखो बच्चों, एक बात है, पहले पढ़ाने को तो मैं 5-6 लेक्चर्स में भी पढ़ा सकता था। आप देख रहे हो हमारे जो है जो भी वीडियोस बन रहे हैं, एक ही उसमें छोटा है, बाकी सब है 40 मिनट्स, 45 मिनट्स, 35 मिनट्स, या है 1 घंटा, 1 घंटा 2 मिनट, है ना। बड़े बड़े लेक्चर है आराम से। क्यों? मैंने आराम से बिल्कुल बेसिक से ये लॉन्ग कोर्स जो है आराम से पढ़ सकते। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये ख़त्म करने के बाद में वन शॉट वीडियो भी बनाऊंगा इसका। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर लेंस भी पढ़ाना, तो आज हम लेंस पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या है कि जो मैंने ये प्ले लिस्ट बनाया वो मैंने अच्छे से जो मैंने प्ले लिस्ट डिज़ाइन किया वो मैंने जो लेक्चर्स है अच्छे से पढ़ाए हैं। ठीक है, अगर किसी को सिंगल टॉपिक फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्शन पे या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे नो डाउट होगा, या किसी को साइन कन्वेंशंस को में डाउट होता है, किसी को न्यूमेरिकल्स नहीं आते, तो सेपरेट सेपरेट उसका वीडियो लेक्चर और ऑर्डर वाइज हमारे प्लेलिस्ट में है ना। किसी को मैंने थंबनेल नहीं लगाया, किसी को लगाया है वहाँ पे, लेकिन आप देख लेना वो ऑर्डर वाइज मैंने रखे हैं, पहला लेक्चर, फिर सेकंड, फिर थर्ड। ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं आज क्या। आज हमारा टॉपिक है लेंसेज। ठीक है, पढ़ाने को तो मैं 6-7 लेक्चर में भी कंप्लीट कर सकता, लेकिन फायदा क्या है ना। जब पढ़ाना है तो अच्छे से पढ़ाएंगे, है ना। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो चलो चलते हैं। ठीक है, देखो लेंजेस किस पे कहाँ, लेंजेस क्या होता है और ये हम क्यों पढ़ते हैं। देखो बच्चों, पहले हम ये जानेंगे, पहले हमने पढ़ा था मिरर, है ना। पहले हमने पढ़ा था मिरर, और दूसरा अब आ गया क्या? लेंस। याद रखना, पहले मिरर, जो मिरर है, जो मिरर है वो किस पे वर्क करता था? जो वर्किंग ऑफ मिरर जो होता वो सारा काम करता था किस पे? वर्कस ऑन द बेस ऑफ, वर्कस ऑन बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ किस पे? रिफ्लेक्शन पे। किस पे? रिफ्लेक्शन, ये पता होना चाहिए। और जो लेंस है ये वर्कस कहाँ, किस पे करता है? वर्कस ऑन द बेस ऑफ, ऑन द बेस ऑफ रिफ्रैक्शन। दैट मीन्स ये लेंस जो है इस पे रिफ्रैक्शन होती है, इस पे रिफ्लेक्शन नहीं होती। समझ में आया? हाँ, पहले मैंने क्या बोला? वर्कस ऑन द बेस ऑफ रिफ्लेक्शन कौन करता है? मिरर। मिरर कहाँ किस पे वर्क करता है? मिरर, ये रिफ्लेक्शन पे, वो उस पे रिफ्लेक्शन होती है, उसी पे हम लाज वाज पढ़ते हैं। फिर हमने पढ़ाया रिफ्रैक्शन। दैट मीन्स लेंस क्या करता है? लेंस जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं करता लाइट को, फिर क्या करता है? रिफ्रैक्ट, बेंड करता है। समझ में आया? अब कौन बेंड? दो तरीके से होता है बेंड, बेंडिंग। बेंडिंग जो होता है, रिफ्रैक्शन, बेंडिंग, वो दो तरीके का हो सकता है। या मैंने बोला था अवे फ्रॉम द नॉर्मल, या टुवर्ड्स द नॉर्मल। दैट मीन्स या होगा क्या? कन्वर्जिंग, या क्या होगा? डाइवर्जिंग। आराम से पढ़ेंगे, आराम से, कौन कन्वर्जिंग है, कौन डाइवर्जिंग है, क्या है, सब कुछ पढ़ेंगे हम आराम से। ये समझ में आ गया? हाँ बच्चों, वो दैट मीन्स द वर्किंग ऑफ लेंस इज बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्शन। अब देखेंगे हम लेंस कहते किसे है, लेंस किसे कहा जाता है। ठीक है, लेंस किसे कहा जाता है? लेंस, एक हुआ लेंस और बहुत सारे लेंसेज। ठीक है ना, लेंस, लेंस किसे कहते हैं या लेंसेज किसे कहते हैं? किसी को कुछ आइडिया है? क्या है? किसी को कुछ आइडिया है? कोई मुझे बता सकता है लेंस किसे कहते हैं?
शाबाश। शाबाश। लेंस होता है पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट गिलास। क्या होता है? पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट गिलास जो बाउंड होता है, बाउंड बाई या बाउंडेड बाई टू स्फेरिकल सरफेसेस। मतलब या मैं कहूंगा बाउंडेड बाई टू स्फेरिकल मिरर्स, ये भी मैं कह सकता हूं। ठीक है, वो दैट मीन्स लेंस क्या है? ये भी एक ट्रांसपेरेंट गिलास का क्या है? टुकड़ा है, लेकिन ये बना बाउंडेड बाय, जो बांधा हुआ होता है या बना हुआ होता है, हम कहेंगे किससे? दो स्फेरिकल सरफेस से या दो स्फेरिकल मिरर से। ठीक है, मतलब अगर दो कनकेव मिरर है, एक कनकेव मिरर है ऐसे, है ना, कनकेव मिरर, और दो और दूसरा कनकेव मिरर है यहां, है ना। इन दोनों को हम जोड़ेंगे, क्या करेंगे? इन दोनों को हम बाउंड करेंगे, बंद करेंगे, इन दोनों को हम जोड़ेंगे। तो इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, दैट मीन इसको इधर ले आया, इसको इधर ले आया, इसको जोड़ेंगे, दैट मीन दो सरफेसेस है बन गई। ये दो सरफेस है कि ये कौन सी है? कनकेव सरफेसेस। दैट मीन ये हमने जो कनकेव मिरर्स थे उनको बाउंड किया, उनको बांधा हमने, तो वो क्या बना? लेंस बना। समझ में आया? लेंस किससे कहते हैं? समझना अपने लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में। लेंस कहते हैं अगर हम दो मिरर्स, दो स्फेरिकल मिरर्स को, हाँ, दो स्फेरिकल मिरर्स को बांधे, ठीक है, दो स्फेरिकल मिरर्स को बांधे, उसको क्या कहेंगे? लेंस। अब अगर दो कनकेव मिरर्स को बांधे तो वो कनकेव लेंस बन जाता है। अगर दो कन्वेक्स मिरर्स को बांधेंगे तो क्या बन जाता है? वो कन्वेक्स मिरर, है ना। अच्छा, बांधने का तरीका भी है, बांधने का तरीका भी है। अगर इस पे रिफ्लेक्शन कहां, किस साइड होती है? तो आप, कोई कह सकता है सर आपने ऐसा क्यों बांधा इनको? हम ऐसे बांधेंगे, ये कनकेव मिरर है, अब ऐसे बांधेंगे, एक को ऐसे लिया और दूसरे को ऐसे लिया। मैं बोलूंगा बेटा ये सरफेस नहीं बनी। अब बोलेगा क्यों? मैंने बोला अगर यहां से लाइट आई तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है। ये कौन सी सरफेस है? ये पॉलिश्ड सरफेस है, इस पे रिफ्लेक्शन होगी ही नहीं, रिफ्रैक्शन होगी ही नहीं। समझ में आया बेटा? दैट मीन्स बांधने के दो तरीके, ऐसे भी बांध सकता मैं, इन दोनों को ऐसे, इसको ले जा करके उठा करके यहां रखूं तो ऐसे बनेगी। दैट मीन्स अगर राइट यहां से आ गई तो रफ सरफेस पर पड़ेगी, पॉलिश्ड सरफेस पे पड़ेगी। अगर यहां आ गई तो किस पे पड़ेगी? पॉलिश्ड सरफेस पे। दैट मीन्स ये लेंस फिर नहीं बनेगा। अब देखो और एक बात, मजे की बात, अगर मैंने यही दो, अगर मैंने अब दो स्फेरिकल मिरर्स लाए, दो स्फेरिकल मिरर्स लाए, एक लाया क्या? एक लाया मैंने दो स्फेरिकल मिरर्स लाए, एक कन्वेक्स, दो कन्वेक्स, दो, ये है एक कन्वेक्स, है ना, और ये है दूसरा कन्वेक्स। इनको मैं कैसे बांध सकता हूं? इनको मैं ऐसे नहीं बांध सकता जैसे मैंने इनको बांधा कनकेव को। क्यों? कनकेव को मैंने बांधा, उनको रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहां थी, है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस या इस साइड या इस साइड। अब इनको ऐसे नहीं बांध सकता, इनको मैं ऐसे बांधू, क्यों? यहां पे रफ सरफेस है, यहां भी रफ सरफेस है, यहां भी रफ सरफेस है, तो इनको मैं उल्टा बांध सकता हूं। इसको यहां, इसको कैसे? ये बाहर रहनी चाहिए, ये सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर रहनी चाहिए जिसपे लाइट पड़ेगी। दैट मींस इसको मैं कैसे बांध सकता हूं? इसको ऐसे ही रहने दूं, इसको उठा करके जस्ट ऐसे रखूं, वो दैट मींस ऐसे बनेगा ये, है ना। समझ में आ गया? ये लेंस कैसे बनेगा? ऐसे। ये मैंने कन्वेक्स दो सरफेस लाए तो कन्वेक्स लेंस बना। समझ आया? मैंने क्या बोला? लेंस किसे कहते हैं? लेंस कहते हैं जो हम पार्ट ऑफ किसका, जो हम लेंगे, अगर दो हमने कनकेव मिरर्स लाए तो उनको जोड़ा हमने। अब मैंने बोला जोड़ भी कैसे सकते हैं, तो वो कनकेव लेंस बनेगा। अगर मैंने दो कन्वेक्स मिरर लाए, दो कन्वेक्स मिरर के सरफेस लाए, उनको जोड़ा तो वो कन्वेक्स लेंस बनेगा। अब इसकी प्रॉपर्टी अलग अलग है, देखना क्या क्या है। वो दैट मीन्स लेंस के कितने ये उतारो, उतारा, 1 2 3, हाँ, दैट मीन्स लेंस के कितने टाइप्स है? फिर दो टाइप्स है ना, टाइप्स ऑफ लेंस। लेंस भी आ गया समझ में आपको?
हाँ, वो दैट मीन्स टाइप्स ऑफ लेंसेज। लेंसेज के लेंसेज के दो टाइप्स है, एक तो कनकेव और दूसरा क्या, कन्वेक्स। तो कन्वेक्स कनकेव को कैसे बनाएंगे, दो कन्वेक्स मिरर लाओ, दो कनकेव मिरर लाओ, उनको जोड़ो, ये कनकेव मिरर है और ये एक कनकेव मिरर है। ये यहां पे लाइट पड़ेगी, बाहर इस पे लाइट पड़ेगी, आराम से रिफ्लेक्ट, इनको जोड़ा बन गया। और ये कन्वेक्स, इनको कैसे ला सकते, ये कन्वेक्स मिरर और ये क्या है, ये और एक कन्वेक्स मिरर है ना। कन्वेक्स मिरर को इसको ले जाकर के कैसे बांधा, इसको पलटा दिया ऐसे, इसको पलटा दिया ऐसे, इसको यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सर्फेस बनी है ना, फिर ये बन सकता है ऐसे। को गोया दो लेंस हमें बनी, एक तो कनकेव बना, एक क्या बना, कन्वेक्स। ये भी आपको पता चल गया कनकेव कैसे बना और कन्वेक्स कैसे बना, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब देखो प्रॉपर्टी, अब देखो प्रॉपर्टी, अब अगर हमें बोला गया अब कनकेव लेंस किससे कहेंगे, कन्वेक्स लेंस किससे कहेंगे, आप बोलोगे जो जिसको बनाया गया किससे, दो कनकेव सरफेस से, तो उसको बोलेंगे हम क्या, बाउंड किया गया दो कनकेव सरफेस थे, उसको बोलेंगे कनकेव। और जिसको बनाया गया कन्वेक्स मिरर से, दो कन्वेक्स मिरर से, वो बन गया क्या, कन्वेक्स लेंस। अब देखो अगर और एक प्रॉपर्टी है, हम बोल सकते हैं ये जो कनकेव मिरर है, ये वो मिरर है जो बीच में क्या होता है, थिन। ये सॉरी, कन्वेक्स लेंस वो होता है जो बीच में क्या होता है, थिन, और ये क्या होता है, थिक। समझ में आ गया। हाँ, और एक चीज, ये जो कनकेव कन्वेक्स लेंस है, ये क्या है, कन्वर्जिंग लेंस, क्या है, कन्वर्जिंग। दैट मीन्स लाइट को ये क्या करता है, मैंने बोला था डाइवर्जिंग रेज किसे कहते हैं, कन्वर्जिंग रेज किसे कहते हैं। दैट मीन्स अगर इस पे लाइट पड़े तो ये क्या करेगा, ये एक पॉइंट पे उनको कन्वर्ज करेगा, ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस। अगर इसको बोलेंगे तो कन्वेक्स क्या है, डाइवर्जिंग लेंस, है ना। इस पे रेज पड़ गई, डाइवर्ज हो गई, वो दैट मीन्स ये कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है। दिखाई दे रहा बेटा, एक मिनट, हाँ, कन्वर्जिंग लेंस है, और ये क्या है, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस। समझ में आ गया, आराम से आसान भाषा में समझ में आ गया, ये क्या है, कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। अब आ गया समझ में लेंस किसे कहते हैं और टाइप्स ऑफ लेंस क्या क्या है। और इसको अगर हमें बताना होगा तो इसको बोलेंगे हम, ये बीच में क्या होता है, बीच में थिन होता है और साइड्स में क्या होता है, थिक। और ये क्या होता है, बीच में मोटा होता है ना, मोटा आलू जैसा, बीच में कितना है, मोटा, और साइड्स में क्या है, थिन। समझ में आ गया, ऐसे बता सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं इनकी। और अगर हमें डिफरेंस भी बतानी होगी तो हम क्या बोलेंगे, ये कन्वर्जिंग है, ये कन्वर्जिंग लेंस है, ये लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज। आता भी है जेके बोर्ड वालों, याद रखना 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस। हम क्या बोलेंगे, पहले कनकेव लेंस को कैसे बनाया गया, दो कनकेव मिरर से, नंबर 1 इसको बोलेंगे ये किससे कैसे बनाया, दो कन्वेक्स मिरर से, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट हम बोलेंगे इसको, ये क्या है, ये बीच में थिन होता है और साइड्स में क्या होता है, थिक, मोटा होता है साइड्स में, इसको बोलेंगे ये बीच में थिक होता है, मोटा, और साइड्स में क्या होता है, थिन, ठीक। और तीसरा पॉइंट बोल सकते हैं क्या, ये क्या लाइट को करता है, ये कन्वर्ज करता है लाइट को, ये कन्वर्ज करता है लाइट को, ये क्या करता है, डाइवर्ज लाइट को, ठीक है। अब देखो इस पे और एक पॉइंट, अब देखो इस पे क्या बनाते हैं और पॉइंट्स, ठीक है। ये उतारा, चलो उतार लो पहले, उतार लो उतार लो। समझ में आ गया, इसको लिखना कनकेव लेंस, ये कन्वेक्स लेंस, इसको लिखना कनकेव लेंस, ठीक है। शाबाश, चलो उतारा, ओके। अब देखना और क्या पढ़ेंगे इसमें।
कुछ टर्म्स भी इसी के साथ निपटा देंगे, क्या क्या टर्म्स होती है लेंसेज में। देखना अब क्या पढ़ेंगे हम। देखो हमने पढ़ा था एक मिरर में था हमारा क्या, स्फेरिकल मिरर में सेंटर ऑफ ए कर्वेचर, वैसे भी लेंस का कोई सेंटर होगा ना। देखो ये क्या हम बनाएंगे, ये कौन सा लेंस, कनकेव लेंस, और ये कौन सा लेंस, कन्वेक्स लेंस। कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस। मैंने पहले भी बोला था कैसे याद रख सकते हैं। ये है ना, ये सरफेस जो है ना ऐसे है, ऐसे, दैट मीन्स के मीन्स गुफा, ये गुफा की तरह है ना, गुफा की तरह ये है कन्वेक्स, बाहर फूला हुआ है ना। तो कनकेव देखो इसमें भी एक सेंटर होता है, क्या होता है, सेंटर होता है, और उसको ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, इसको बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। इसका भी सेंटर और उसका भी सेंटर, क्या बोलेंगे उसको, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, समझ में आ गया। तो डिनोट किससे करेंगे, सेंटर है वो, दैट मीन सी से डिनोट करेंगे। ये भी क्या करेंगे, डिनोट सी से। समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस जैसे वैसे ही सेम टू सेम जैसे मिरर में मैंने पढ़ाया था। मैं जल्दी जल्दी थोड़ा इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैंने पढ़ाया बेटा, अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो देखना लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में है शायद, ये मैंने पढ़ा है, देख लेना प्लेलिस्ट में। ये ऑप्टिकल सेंटर, ये इसका ऑप्टिकल, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं बोलते, इसको बोलते क्या, ऑप्टिकल सेंटर। वहां मिरर में क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। एक लाइन, अब बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहेंगे, एक लाइन जो पास होती है कहां, थ्रू ऑप्टिकल सेंटर से, एक लाइन जो पास होती है कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से, उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस को। इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ये है, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ये है, प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरा पॉइंट, फोकस। तीसरा पॉइंट क्या है, फोकस, प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल फोकस या फोकस, प्रिंसिपल फोकस। ये दिखाई दे रहा, फिर नीचे आएगा जरा, दिखाई दे रहा है ये आराम से। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस ये आराम से उतारा, फिर मैं यहां बनाता हूं फिगर, प्रिंसिपल फोकस किस। ठीक है, उतार लिया, 1 2 3, ओके। प्रिंसिपल फोकस यहां लिखेंगे, तीसरा पॉइंट है। ऊपर लिखेंगे, आराम से बना सकते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस एफ, ये कौन सा मिरर हमने बनाया यहाँ पे, लेंस, सॉरी कनकेव लेंस, और ये क्या है, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, और ये ऑप्टिकल सेंटर बीच में, और लाइन कहां से पास हो रही है, ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से लाइन जो पास हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो और एक चीज देखो, अब पढ़ेंगे प्रिंसिपल फोकस। मैंने क्या बोला था मिरर्स में, जब मैंने पढ़ाया था प्रिंसिपल फोकस किसे कहते हैं, मैंने बोला था रेज जो पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन, मिरर में मैंने बोला था आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे वो मीट करते हैं,
आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे वो मीट करते, जिस पॉइंट पे वो मीट करेंगे उसको बोलेंगे क्या, फोकस, है ना, उसको बोलेंगे फोकस। तो ऐसे ही इसमें बोलेंगे रेज आती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन जब वो रिफ्रैक्ट होके जब वो रिफ्रैक्ट होती है तो एक पॉइंट पे वो मीट करती है, एक पॉइंट पे वो मीट करती है, तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस। देखो बेटा वहां पे और एक डिफरेंस में यहां समझाऊंगा, जो मिरर था कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर था, मानो ये था क्या, मानो ये मैंने लिया था एक कनकेव मिरर लिया था, ठीक, ये मैंने लिया था एक कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो देखो यहां से लाइट नहीं आ सकती, अगर इस पे पड़ेगी ये रफ सरफेस है, इसका कोई फायदा नहीं, हमेशा लाइट कहां आएगी, इस पे पड़ेगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से। यहां इस पे लाइट कहां से पड़ेगी, यहां से आ सकती, मैं बता सकता हूं यहां पे, यहां अगर ऑब्जेक्ट है तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर हम प्रोड्यूस करते थे, यहां पे इमेज बनाते थे यहाँ कुछ, है ना, ठीक है ना। तो हम बताते थे इसका क्या कन्वेक्स का रियल फोकस नहीं है, इसका रियल फोकस होता है, को दैट मीन्स मेरा मकसद था या इस एक ही डायरेक्शन में, है ना, यहां पे फायदा नहीं था, यहां पे यहां नहीं ला सकते थे ऑब्जेक्ट, मैंने बताया था वो क्यों, वो अब देख लेना, यहां से ऑब्जेक्ट नहीं रख सकते, राइट साइड से ऑब्जेक्ट क्यों नहीं रख सकते, मैंने बताया था ये, है ना, समझ में आ गया। और एक चीज, हाँ, तो चलो और एक चीज मैं बताऊं, दैट मीन्स यहां पे रिफ्लेक्शन होती है, और कनकेव कन्वेक्स मिरर, और एक पॉइंट मुझे बताना है यार, देखना वो क्या है, पहले ये नोट डाउन करो, ये पॉइंट्स, ये नोट डाउन करा, हाँ, क्या बता रहा था मैं, हाँ, देखो ये ऐसे है, और अगर कन्वेक्स मिरर हमारा ऐसे है, तो देखो मैं ये भूल गया था, मैं सोचा यार मैं क्या कर रहा हूं, देखो यहां से कहां ऑब्जेक्ट आ रहा है, यहां ऑब्जेक्ट, या यहां से लाइट आ रही है, वो दैट मीन्स लाइट उसी सरफेस पे पड़ती है, उसी सरफेस पे पड़ती है जिस साइड रिफ्लेक्शन होती है ना, इसी साइड पड़ेगी, यहां से थोड़ी लाइट आएगी, इस पे फायदा ही नहीं है, इस पे पड़ेगी यहां से, ठीक है। लेकिन अब देखो इसमें ये लेंस में क्या केस है, लेंस में देखो क्या है, हाँ, यहां से रिफ्लेक्ट होके आएगी रेज, तो यहां पे मीट करेंगी ऐसे, यहां पे अगर बोलेंगे, मैंने रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसे बनाया था ना, मैं भी सोचू यार मैंने क्या गलत किया तो ठीक है, यहां से अगर रेज आ गई, यहां ऐसे चली गई, ऐसे चलेगी, फिर उनको प्रोड्यूस कर रहा था मैं, यहाँ फोकस हमारा बनता था, ये फोकस था, है ना लेकिन देखना, अब देखो तो फोकस हमारा बनता था, ये इसका फोकस बनता था, ये इसका फोकस बनता था, वो दैट मीन्स उसकी मीनिंग क्या है, मैं क्या समझा रहा हूं, यहां पे लाइट आ रही थी उसी सरफेस से, उसी सरफेस पे लाइट पड़ रही थी जिस सरफेस पे, क्या जो सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी, यहां भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसी पे पड़ रही लाइट, यहां भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये थी, इस पे लाइट पड़ रही थी। अब देखो केस क्या है लेंस में, लेंस में कुछ अलग ही केस है, ये कुछ अलग ही लेवल का है, नेक्स्ट लेवल का, देखो यहां भी लाइट पड़ सकती है और यहां भी लाइट पड़ सकती है, वो दैट मीन्स इसका फोकस इस साइड भी बन सकता है, इस साइड भी बन सकता है, अगर यहां से लाइट आई यहां फोकस बनेगी, यहां से लाइट आ गई यहां फोकस बन सकता है, वो दैट मीन्स इन लेंसेज, पॉइंट याद रखना, इन लेंसेज में दो फोकई होते हैं, कितने, दो फोकई, अरे सर फोकई क्या हुआ, फोकई हुआ प्लूरल, किसका, अगर एक होगा फोकस बोलेंगे, एक से ज्यादा होंगे उनको बोलेंगे क्या, फोकई, प्लूरल, समझ में आ गया, गो दैट मीन्स अगर मैं बोलूंगा इसका फोकस कैसे बनाएंगे, एक रेज आ रही है ऐसे, देखना ये सेंटर है, सेंटर पॉइंट से हम बेंड करेंगे, ठीक है, ये हम सेंटर लेंगे, ठीक, तो यहां पे जब रेज पड़ेगी तो ये बेंड होगी, मैंने बोला था कन्वर्जिंग है, अगर और एक रे है ऐसे तो बेंड करेगी ऐसे, है ना,
ये हमारा क्या बना, फोकस। तो इसका फोकस यहां भी हो सकता है यार, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता नहीं हो सकता। देखो कैसे हो सकता है, ऐसे, 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 है ना। ये क्या हुआ, ऑप्टिकल सेंटर सी। ऐसन बा, कैसन बा, ऐसन बा, देखना कैसे। अब यहां देखो ये सेंटर है, सेंटर से हमेशा याद रखना, जब हमें बेंड करना होता है सेंटर से ही बेंड करते हैं, याद रखना। एक रे पैरेलल आ रही है तो ये से, अब यहां पे कन्वर्ज हो गई, यहां से आ गई लाइट, ए बन गई भाई साहब, बन गया फोकस हमारा, है ना। वो दैट मीन्स कितने फोकस है, कितने फोकाई है, दो फोका है, यहां भी हो सकता है यहां भी हो सकता है। वो दैट मीन्स एक पहला पॉइंट, इसमें क्या है, पहला पॉइंट डिफरेंस, कनकेव एंड डिफरेंस बिटवीन लेंस एंड मिरर। मिरर में क्या होता है, मिरर किस पे काम करता है, मिरर रिफ्लेक्शन पे काम करता है, ये किस पे करता है, लेंस पे काम करता है। और वो ये किससे बना हुआ होता है, दो सरफेसेस, एक दो स्फेरिकल सरफेस है, या कनकेव से या कन्वेक्स से बना होता है। और तीन, उसमें एक फोकस है, इसमें दो फोकस, उसमें ऑप्टिकल, इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर होता है, ठीक है। और यहाँ पे, वहां पे और एक चीज, हाँ वो आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। तो बन गया यहाँ पे फोकस। दैट मीन्स अगर यहाँ पे फोकस बना तो यहाँ भी फोकस हो सकता है, तो उसको उस वक्त बोलेंगे क्या, एफ डैश। क्या बोलेंगे, एफ डैश। अगर यहाँ पे फोकस बना तो उस वक्त बोलेंगे यहाँ पे जो फोकस है, एफ डैश। लेकिन जितनी दूरी से ऑप्टिकल सेंटर से ये फोकस वाला होगा, ये फोकस होगा, उतनी दूरी से ये भी होगा। दैट मीन्स यहां से यहां तक लेकर के जितनी दूरी होगी, वहां वो उतनी दूरी यहां से लेकर के यहां तक भी, यहां तक होगी, ठीक है। दो फोकसेस है। अब इसमें देखो भाई साहब, ये क्या काम करता है, ये अलग ही लेवल पे काम करता है। ये सेंटर है, अगर हमने बोला एक रे आ रही है ऐसे, तो ये कैसे जा रही है, ऐसे यार, इस पे और एक पड़ी, ये डाइवर्ज हो रहा है यार, फोकस नहीं ना मिला यार, फोकस नहीं मिला। तो फोकस नहीं मिला तो क्या करते हैं हम, उस वक्त इन लाइन्स को प्रोड्यूस करते हैं ऐसे, कैसे, ऐसे, इनको प्रोड्यूस करते हैं कैसे, ऐसे। ये भाई साहब हमारी फिगर बनी। और क्या बना, और मुझे लगता है, मैं सोच रहा हूं, दिमाग में ही सोच रहा हूं, मुझे लगता है आप मेरे से पहले बनाते होंगे, है ना, आपको समझ आ गया होगा अच्छे से, मेरे से पहले बनाया होगा आपने। वो दैट मीन, इसको बोलेंगे एफ। ये इतनी दूरी पे यहां भी होगा, उसको बोलेंगे क्या, एफ डैश। समझ आया बेटा, हाँ जी सर, समझ आ गया। अब इसको और एक तरीके से बना सकते हैं ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कैसन, ऐसन। सॉरी यार, मैं किसी का जो है मजाक नहीं उड़ा रहा, बस ऐसी जोश में, है ना। तो ऐसे, कैसे, ऐसे, ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर। अब कहां से रे आएंगी, अब यहां से आ सकती है। चलो भाई आ जाओ। ये क्या मैंने बोला, ये सेंटर पॉइंट, ये सेंटर लाइन है, इसी से हम रे बेंड करेंगे। जब आ गई ऐसन, कैसन, ऐसन, इस पे पड़ी तो ये कहां चली गई, इधर चली गई। अब आ गई एक पैरेलल रे, इधर चली गई। आह वाह भाई साहब, क्या कमाल कर दो, है ना, कमाल की बात कर दी आपने, है ना। तो थोड़ी टेढ़ी बन गई, तो इसको क्या कर सकते, इसको कई कर सकते हैं ऐसन, इसको क्या क्या कर सकते हैं, ऐसन। तो यहां पे फोकस बना, इसको बोलेंगे उस वक्त एफ डैश। क्या बोलेंगे, एफ डैश। समझ में आया बेटा, हाँ जी भाई वाह, क्या फिगर बन गई, ठीक है। तो दो फोकस है। अब देखो और एक मजे की बात, अब देखो और एक मजे की बात, इसी के साथ हम पढ़ेंगे फोकल लेंथ भी, क्या, फोकल लेंथ, स्मॉल एफ। याद है क्या रिलेशन थी उसमें, एफ पे एफ इज इक्वल टू R/2। और एक बात करेंगे आगे। अच्छा,
फोकल लेंथ आप किसे कहेंगे? जो यहां से लेकर के दूरी यहां तक है, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक जो भी दूरी होगी उसको हम बोलेंगे फोकल लेंथ। दैट मीन्स यहां से लेकर के यहां तक क्या है? फोकल लेंथ। इसी साइड यहां से लेकर के यहां तक क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ यहां भी, यहां से लेकर के यहां तक डिस्टेंस है ना, फोकल लेंथ। वैसे ही यहां से लेकर के यहां तक क्या हो गया? फोकल लेंथ है ना, फोकल लेंथ। समझ में आ गया? हाँ, दिखाई दे रहा है सबको? सबको दिखाई दे रहा है? एक मिनट रुकना। हाँ, दिखाई दे रहा है? हाँ, तो चलो, हो गया ये, है ना, फोकल लेंथ भी हो गया। अब देखो और एक चीज, फोकल लेंथ इतनी दूरी है, देखना देखना, फोकल लेंथ यहां से लेकर के इतनी दूरी यहां तक है। अगर और एक चीज होता है टर्म में, लेंसेज में 2f उसको बोलेंगे। जितनी दूरी यहां से लेकर के यहां तक है, अगर उतनी दूरी यहां से लेकर के यहां तक लेंगे, मानो एक चीज, ऑप्टिकल सेंटर से फोकल लेंथ है यहां तक 2 सेंटीमीटर। कितना है? फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। अब इस फोकस से जहां तक 2 सेंटीमीटर आएगा, जहां तक 2 सेंटीमीटर आएगा उसको बोलेंगे 2f। क्या बोलेंगे? यानी फोकल लेंथ का दुगना, यानी फोकल लेंथ का दुगना। दैट मींस यहां पे आएगा, इसका यहां पे आएगा 2f, फोकल लेंथ का दुगना। ये लेंस वाले केस में समझ आएगा मैंने 2f क्यों बोला था। दैट मींस यहां पे भी क्या आएगा? 2f। 2f माने क्या हुआ? फोकल लेंथ का दुगना। अगर फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है तो 80 सेंटीमीटर यहां तक आएगा। वैसे ही यहां तक 2f, यहां भी 2f, ठीक है, और यहां भी 2f। समझ में आया? समझ में आया बेटा? हाँ, वो यहां भी 2f, यहां भी 2f। समझ में आया ये बेटा? 2f माने क्या हुआ? यानी 2f हुआ दुगना किसका? फोकल लेंथ का दुगना। ये समझ में आया? फोकल लेंथ भी समझ में आया, प्रिंसिपल फोकस भी समझ में आया, ऑप्टिकल सेंटर भी समझ में आया, और क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस भी समझ आ गया। और एक चीज है अपर्चर। अपर्चर किसे बोलेंगे? सारी जहां पे रिफ्लेक्शन होती है, इस सारे लेंस को यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे, इस सारे को क्या बोलेंगे? अपर्चर। इस सारे को इसे इसको क्या बोलिए? अपर्चर। ठीक है, अपर्चर बोलता है कोई, कोई बोलता है अपर्चर, कुछ बोलता है। अपना है, अपना अपनी अपनी लैंग्वेज है। लैंग्वेज नहीं, जिसको जो मन करे बोलाए, जिसको जैसे याद रहे, है ना। वो दैट मीन्स ये आपको याद रहा, नोट डाउन करो। सॉरी। अब हम पढ़ेंगे कुछ पॉइंटर्स। इसी को बोलते हैं क्या? कन्वर्जिंग लेंस। क्यों? इसने लाइट उसको क्या किया? कन्वर्ज। इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। इसको इसने क्या किया? डिवेट, फैलाया, फैलाया ऐसे। जब लाइट आ रही है, जब लाइट आ रही है, यहां से आ रही है, लेंस पे पड़ी तो ऐसे फैल गई, ऐसे फैल गई, है ना। अब जो यहां पे लेंस आया, ये कनके वाला केस था, ऐसे फैल गया। अब कन्वेक्स वाला, कन्वेक्स क्या कर रहा है? कन्वेक्स जब लाइट आ रही है तो कन्वर्ज कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है ना, कन्वर्ज कर रहा है। समझ में आया? ये लाइट आ गई यहां से लाइट आ गई, यहां पे कन्वर्ज हो गई। लाइट आ गई यहां से और यहां पे कन्वर्ज हो गई। ये डाइवर्जिंग, लाइट यहां से आ गई, लाइट यहां से आ गई और डाइवर्ज हो गई। ये ऐसे चला गया, ये ऐसे चला गया, है ना। समझ में आ गया? फिर इन दो लाइन्स को प्रोड्यूस किया हमने, फोकस बना लिया। ठीक है, हमने तो बनाया, हम बनाएंगे, कौन रोकेगा हमें। चलो, तो उतारो ये, तो फिर रूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक और चीज, एक और चीज, दैट मीन्स आपको पता चला, आपको पता चला कन्वेक्स लेंस में रियल फोकस होता है। क्या होता है? असली फोकस होता है। अरे बाप रे, रियल क्या माने? जहां पे रेज एक्चुअली मीट करते हैं। अब भाई साहब, मैंने पढ़ाया था रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल मैंने बोला था वो इमेज जिससे क्या होती है? रेज एक्चुअली मीट करती है। यहां पे भी रेज एक्चुअली मीट करती है। दैट मीन यहां पे रियल फोकस है, यहां पे क्या है? वर्चुअल फोकस। यहां ट्रू फोकस है ना, यहां पे वर्चुअल फोकस है।
समझ में आ गया? उतारो ये, उतारो, आराम से उतारना, आराम से उतारना। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे रूल्स। क्या पढ़ेंगे? रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्मेशन। 3 ही रूल है, वो खत्म करेंगे और ये लेक्चर इसी के साथ समाप्त, है ना। लेक्चर नंबर 12। तो उसके बाद इमेज के 2 क्लासेस होंगे, लगभग 2-3 क्लास और लगेंगे इसके, तो हो जाएगा ये चैप्टर समाप्त, है ना। अब कनकेव और कन्वेक्स का और एक फर्क पता चल गया ना? क्या पता चल गया? कनकेव मिरर जो है, कनकेव कन्वेक्स 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 में रियल फोकस होता है, कनकेव में वर्चुअल फोकस होता है। ये और एक पॉइंट है। 3 मैंने ऑलरेडी बताए थे कि 4 बताए थे, ये 5वां हो गया, है ना। समझ में आ गया? 2F भी पता चल गया आपको। अब देखो रूल्स क्या है। रूल्स, रूल्स यहां पे हम लिखेंगे कन्वेक्स और यहां पे लिखेंगे क्या? कनकेव। पहला पहला रूल ये क्या है? कनकेव। हाँ, और ये क्या है? नहीं, ये है कन्वेक्स। सॉरी 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 सॉरी, ये क्या है? कनकेव। ये क्या हमने बोला? ऑप्टिकल सेंटर। और ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। और क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आ गया बेटा? बेटा जी, ये यहां पे फोकस, यहां पे। अच्छा, यहां पे फोकस, यहां पे एफ डैश, दैट मीन्स हम यहां से रे पास करेंगे, इसको बोलेंगे हम सेंटर, इसको बोलेंगे हम सेंटर। एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस। सॉरी, आज मैं कुछ ज्यादा ही चला रहा हूं यार, सॉरी। आफ्टर रिफ्रैक्शन, आफ्टर बेंडिंग, ये कहां से चली गई? फोकस से पास होती गई। रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर सॉरी, रूल नंबर फर्स्ट। इसी के साथ अगर हमें लिखना होगा कनकेव का, तो कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे बेटा जी? बताओ, बताओ। हाँ, मैं ये रुक रहा हूं बीच में, क्यों? आपको सोचने का मौका दे रहा हूं, है ना। तो चलो जी, आपने सोच लिया होगा, तो अब हमारी बात। एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये कहां चली हो गई? डाइवर्ज हो गई। और यहां पे क्या है? फोकस है, यहां पे और एक फोकस है। हाँ बेटा जी, तो यहां पे पैरेलल चली गई और यहां पे डाइवर्ज। आफ्टर आफ्टर प्रोड्यूसिंग, जब हम प्रोड्यूस करते हैं इसको, तो ये कहां जा रहा है? ये आ रहा है यहां। दैट मीन्स ये क्या है? फोकस। दैट मीन्स ये क्या है? एफ डैश। शाबाश, शाबाश मेरे शेरों, शाबाश शाबाश शाबाश। बहुत बढ़िया सोच लिया था आपने। कुछ ज्यादा नहीं हो गया भाई साहब? कुछ ज्यादा नहीं हो गया? नहीं। तो ये है दूसरा केस। केस नंबर 1, a ray parallel to the principal axis after refraction, after bending it goes कहां? फोकस से। आफ्टर कन्वर्जिंग, ये कन्वर्जिंग लेंस है, आफ्टर कन्वर्जिंग इट गोज अलोंग फोकस। यहां भी क्या? रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये कहां जा रही है? जब ये डाइवर्ज होके आती है, तो हमने प्रोड्यूस किया लाइन को, लगता है ये कहां जा रही है? फोकस पे। समझ में आ रहा? वो दैट मीन्स इस पे, इसको क्या है? रियल फोकस है, इसको रियल फोकस नहीं है। और दूसरा दूसरा पॉइंट, ये क्या है? ऑप्टिकल सेंटर है ना, ऑप्टिकल सेंटर है।
ये क्या है, एक फोकस और ये एक फोकस। अच्छा, दूसरा रूल क्या पढ़ाया था मैंने? कोई मुझे बता सकता है दूसरा रूल मैंने क्या पढ़ाया था? बेटा जी शाबाश, कोई मुझे बता सकता है दूसरा रूल मैंने क्या पढ़ाया था उसमें? शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे अरे कहां आ रही है? रे 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 रे, हे भाई साहब, जो एक रे पास हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वो कहां जा रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब देखो जरा बना लो आप खुद इसके लिए, कन के लिए। मैं भी देखता हूं कौन सही करेगा कौन गलत करेगा, कौन सही करेगा कौन गलत करेगा। शाबाश, जो सही करेगा उसको मिलेगा 2 लाख रुपये, है ना? लेकिन झूठे, मेरे पास खुद के नहीं है 2 लाख, आपको क्या दो यार। चलो, मजाक कर रहा हूं यार। चलो भाई, मजाक नहीं, अल्लाह का करम है, सही है जैसे चल रहा है। हम भी अल्लाह ने दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह, जो कुछ भी दिया है खुश है। तो पैशन है पढ़ाने का तो पढ़ाएंगे, है ना? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट मीन्स ए रे जो कहां होगी पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो कहां जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। बहुत अच्छा, सबने अच्छा बना लिया है, सबने अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है? शाबाश, लिखो लिखो लिखो, अब तीसरा रो, ये लिखो आप, मैं फिर मिटाऊंगा। शाबाश। तीसरा रो सबू ने लिख लिया होगा, है ना? 3 ही है इसमें। तीसरा पहले का उल्टा, पहले का उल्टा, जस्ट उल्टा पहले का, जस्ट उल्टा, जस्ट उल्टा, जस्ट उल्टा। अरे सर कितनी बार बोलोगे यार? ये तीसरा, ये क्या है? कन्वेक्स लेंस, ये क्या है? कनकेव लेंस, ये क्या है? ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है? ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है? फोकस, ये क्या है? यहां भी बाद में हम बोलेंगे कौन एफ डैश, कौन एफ है, कौन एफ डैश है। एक रे जस्ट आ रही है कहां? जरा कैसे? एक रे अब आ रही है, उसका पहले केस का उल्टा। शाबाश शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत आगे जाओगे। शाबाश, बहुत आगे जाओगे, है ना? थोड़ा आपको आगे ले जाएंगे, है ना? तो एक रे आ रही है कहां से? फोकस से। ओह ओह ओह, बढ़िया बढ़िया फिगर बना लेते हो आप सर। आफ्टर फ्रैक्शन कहां जाएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एक रे आ रही है कहां से? अलोंग द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये कहां जा रही है? दैट मीन्स ये एफ है, ये क्या है? एफ डैश। समझ में आ गया, है ना? अब फोकस से पास हो गई, जो फोकस से पास हो गई, ये खड़ा का खड़ा, ये खाली का खाली रह गया, इसको एफ डैश लिखेंगे, इसको एफ लिखेंगे, है ना? अब वो बना, जरा कैसे बनाओगे? बना 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 जल्दी, शाबाश शाबाश। देखता हूं मैं सबसे पहले कौन बनाएगा, कौन हाथ उठाएगा सबसे पहले ऊपर। सर मैंने बना लिया, शाबाश। शाबाश शाबाश। ऐसे डाल सकता है यार? ऐसे नहीं, नहीं डाल सकता।
आइसन, कैसन, आइसन। फोकस को आगे ले जाएंगे। आसानी सी बात है यार, थोड़ी पत्थर की लकीरें डैश। ये इसको ऐसे लिया गया जैसे लगता है ये कहां से पास हो रहा है, ये कहां जा रहा है, जैसे लगता है ये डायरेक्ट जा रहा है कहां, फोकस में। कहां जा रहा है, फोकस में। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, इसने धोखा दिया। क्या दिया, धोखा दिया। लगता है फोकस में जा रहा है लेकिन धोखा दिया। धोखा दे के कहां चल दिए, किसी और के साथ चल दिया, ऐसे किसी और के जगह चल दिया यार, किसी और के जगह धोखा दिया हमको यार। काहे धोखा दिया, फिर ये पलट आ जाएगा। ये क्या, ये जो है ना, ये नीचे वाला जो प्रिंसिपल एक्सिस, ये तलवार उठाएगा, इसके आगे जाएगा, ऐसे तलवार उठाएगा, इसका सर कलम कर देगा, खत्म, फिनिश, खल्लास, खेल खत्म। अरे मजाक कर रहा है यार, ऐसा थोड़ी होता है। ये देखो, ये तुम हो, क्या हो, ये कोई आ रहा है आपके पास, लगता है कोई आपके पास आ रहा है। क्या आ रहा है, लगता है कोई आपके पास आ रहा है, लेकिन जब मौका मिला तो एकदम पलट दिए, एकदम जज्बात बदल दिए यहां से, और चला गया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। वो आप रहते गए, आप देखते रहे यहां से ऐसे। अरे कहां चले गए, वो तो चला गया मियां, है ना। आप खाली रह गए, धैर्य के क्या क्या बोलते हो, आप खाली के खाली रह गए हो, है ना। चल दिए वो अपने रास्ते। आप भी फोकस हो, अपना रास्ता खुद बनाओगे, है ना। तो ये था रूल नंबर 4। अब इसी के चक्कर में मत जाना यार, मजाक करा था आपको। आप बच्चे हो। तो इसके साथ ये 3 रूल्स भी खत्म हो चुके, है ना। जब एक रे प्रिंसिपल, ये फोकस से आ रही है और आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां जा रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये आ रही है, लगता है हमें कहां जा रहा है, हमारे पास आ रहा है, लेकिन कुछ जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, मौके आने पर, और पलटी खाई, है ना। पलटी खाई और चला गया, है ना, यहाँ पे बेंड हो गए, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चला गया, है ना। देखो ये तो, और एक बात, और एक पॉइंट याद आ गया मुझे, ये क्या है, पैरेलल है ये, और ये लाइन तुम और वो क्या है, पैरेलल है, दैट मीन्स इन्फिनिटी में भी नहीं मिलोगे। समझ में आ रहा है बेटा, ये पैरेलल जा रहा है, ये भी पैरेलल जा रहा है, दैट मीन्स इन्फिनिटी में भी नहीं मिलोगे, कभी नहीं मिलोगे। समझ में आ रहा है, और इसीलिए अपने रहो, अपने लाइफ गुजारते रहो, मस्त रहो, खुश रहो, है ना। हमारा भी वक्त आएगा, है ना। अब हमारी बारी। मैं क्या बोल रहा हूं हमेशा, मैं क्या, हमारा स्लोगन क्या है, शाबाश, अब हमारी बारी। देखो यहां भी फिजिक्स आपको, इसमें भी फिजिक्स, है ना। यहां फिजिक्स ने आपको प्रूव करके दिया, जिसने जज्बात एन मौके पे जज्बात पलट दिए, हकीकत पलट दी। और क्या बोलता है वो, बहुत कुछ बोलता है, जज्बात बदल दिए, एहसासात बदल दिए, तो वो हकीकत में अगर कुछ भी करोगे नहीं मिलता, है ना, इन्फिनिटी में भी नहीं मिलता है। चलो मजाक कर रहा था, मजाक जोक्स अपार्ट। तो बेटा ये हो गए आपके केस, है ना। अब रह जाता है लेंसेज में इमेज, कनकेव के भी और कन्वेक्स में भी, है ना। इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव एंड कन्वेक्स, ठीक है। तो इसमें कन्वेक्स में शायद 6 केसेस है, कन्वेक्स में 6 केसेस है, और इसमें 2 केसेस है ना। तो वो हम निपटा लेंगे आराम से, बड़े आराम से, उसमें भी ट्रिक बता देंगे हम। और क्या रह जाता, बस यही है, ये 1-2 टॉपिक है बस हमारा, फिर ये चैप्टर क्लोज, है ना। फिर अगला चैप्टर उठाएंगे, ये ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये सभी बच्चों को अच्छे लग रहे होंगे, अच्छे से समझ आ रहा होगा, है ना। तो उस अगर समझ आ रहा, अगर आपको लग रहा है ये अच्छा है, अच्छा कंटेंट है, प्रॉपर कंटेंट है हमारे लिए, तो दूसरों के साथ भी शेयर करो, ठीक है ना। आप कामयाब हो जाओगे, दूसरे बच्चे, हमारे भाई भी कामयाब हो जाएंगे, है ना। जब नीयत साफ रखेंगे तो ऊपर वाला भी फैसला सही करता है, मैंने पहले ये कहा था, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं हम आपको अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 13 में, जिसमें हम करेंगे इंशाअल्लाह इमेज फॉर्मेशन, जैसा मेरा ध्यान है। फिर देखेंगे क्या होता है, तो इमेज फॉर्मेशन उसमें करेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय
कॉनकेव या कन्वेक्स लेंसेज। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 13 में। तब तक के लिए गुड बाय, ओके बाय, अस्सलाम वालेकुम। दुआ में याद रखना। ओके बाय, थैंक यू सो लॉट। ओके, थैंक यू बच्चों। ये रूल्स थे यार। ओके बाय।